हेलो एवरीवन। तो अब तक हम लोग ऑप्टिक्स में 2 यूनिट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। डीडीयू गोरखपुर के सिलेबस के अकॉर्डिंग एमसीक्यू जो फ्रेम हो सकते हैं, जो बन सकते हैं, फॉर्मेट्स प्रिंसिपल और थ्योरी ऑफ इमेज फॉर्मेशन यानी कार्डिनल पॉइंट्स। और इसके अलावा हम लोगों ने एब्रेशन इन इमेजेस में भी देखा था कि किस तरीके के पॉसिबल एमसीक्यू आपके हो सकते हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे छोटा सा जो इसमें यूनिट आपका था, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में किस तरीके के एमसीक्यू बन सकेंगे और वो जो एमसीक्यू आपके फ्रेम होंगे वो आप नोट से कैसे बना सकते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम इसे ये चर्चा करने जा रहे हैं एमसीक्यू बेस्ड ऑन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो वहाँ पे बताया गया था सबसे पहले आईपीस के बारे में कि आईपीस क्या होता है। आईपीस के बारे में बताया गया था, क्यों यूज किया जाता है, क्या नीड पड़ी, ये सब कुछ मैंने नोट्स में दिया था। और फिर उस आईपीस को कैटेगराइज किया गया 3 तरीके से। पहला कहा गया हाइजेंस आईपीस, जिसे मैं शॉर्ट फॉर्म में एच आईपीस लिखूंगा। दूसरा आपका था रैमस्टन आईपीस और लास्ट वन था आपका गॉस आईपीस, जिसको बहुत डिटेल हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। तो आज हम लोग इसी आईपीस के बारे में जो एमसीक्यू बन सकते हैं, जो एमसीक्यू बन सकते हैं उनको एक एक करके देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले जो एमसीक्यू बनेगा क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 2 लेंसेज इन हाइजेंस आईपीस। हाइजेंस आईपीस में जो दोनों लेंस यूज होते हैं उनका फोकल लेंथ का रेशियो क्या होगा। हाइजेंस आईपीस यानी कि एक ऐसा आईपीस जिसमें 2 लेंस, एक आई लेंस एक फील्ड लेंस, और एक का फोकल लेंथ 3f है और एक का फोकल लेंथ f है, दोनों के बीच का सेपरेशन 2f था। सीधे सीधे मैंने बताया था। तो एक का फोकल लेंथ 3f है, दूसरे का f है, तो अगर मैं रेशियो निकालूं तो ये आपका आ जाएगा सीधे सीधे 3:1। यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा कि हाइजेंस आईपीस के केस में जो फोकल लेंथ है दोनों लेंस का, उनका रेशियो कितना होगा, 3:1। अब एक एमसीक्यू यहीं से बना, रैमस्टन आईपीस की बात की गई है। रैमस्टन आईपीस में बात किया जाए तो रैमस्टन आईपीस एक ऐसा आईपीस था जहां दोनों जो लेंस थे आपके आई लेंस और फील्ड लेंस, दोनों का फोकल लेंथ सेम था और उनके बीच का सेपरेशन उनके फोकल लेंथ का 2/3 था, यानी 2/3f था। तो पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 2 लेंस इन रैमस्टन आईपीस। तो सीधे आप लिखिएगा 1:1। तो एक एमसीक्यू यहाँ पे जैसे हाइजेंस के लिए बना, वैसे आपका रैमस्टन के लिए भी बन सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एच आईपीस इज आल्सो नोन एज, हाइजेंस आईपीस को एक और नाम से भी जाना जाता है, और वो क्या है, पहला आपका है नेगेटिव आईपीस, दूसरा पॉजिटिव आईपीस, तीसरा डबल लेंस आईपीस जो कि सही नहीं है, और चौथा आपका डिग्नल। तो हमने कहा था कि अगर हम आईपीस की बात करें जो कि कॉम्बिनेशन है आई लेंस और फील्ड लेंस का, तो ये भी एक ऑप्टिकल सिस्टम होगा। और ऑप्टिकल सिस्टम होगा तो ऑप्टिकल सिस्टम के कार्डिनल पॉइंट्स होंगे, स्पेसिफिक पॉइंट होंगे, और उन्हीं स्पेसिफिक पॉइंट में आपका फोकल पॉइंट्स भी होगा। तो अगर फर्स्ट फोकल पॉइंट या प्लेन आईपीस के अंदर लाई करता है तो क्या होगा, और बाहर लाई करता है तो क्या होगा, उस बेसिस पे आईपीस को या तो पॉजिटिव कहा जाता था या फिर क्या कहा जाता था, नेगेटिव आईपीस कहा जाता था। तो यहाँ हाइजेंस के केस में जो आईपीस है वो क्या होगा, ये हमें जानना है। हाइजेंस आईपीस की जब बात की जाती है तो ये बेसिकली आपका नेगेटिव आईपीस है, क्योंकि इसका फर्स्ट फोकल प्लेन लाई करता है इनसाइड द आईपीस, आईपीस के अंदर होता है। तीसरा देखें, अच्छा अब यही एक और पूछ सकता था, द रैमस्टन आईपीस इज आल्सो नोन एज, रैमस्टन आईपीस आपका पॉजिटिव आईपीस कहलाता है। क्यों, क्योंकि उस केस में जो आईपीस है उसका जो फोकल लेंथ है, सॉरी फर्स्ट फोकल प्लेन है, वो आउटसाइड द आईपीस आपका एग्जिस्ट करता है। तो रैमस्टन को मैंने पॉजिटिव कहा और इसी तरीके से मैंने इसको क्या कहा, हाइजेंस को मैंने क्या कहा, नेगेटिव आईपीस कहा। यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आउटसाइड भी करता है रैमस्टन के केस में। फिर आपका कह रहा है द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ एच आईपीस, यानी कि हाइजेंस आईपीस का जो फील्ड ऑफ व्यू है, ऑप्शन है स्मॉलर देन रैमस्टन आईपीस, सेकंड ऑप्शन है ग्रेटर देन रैमस्टन आईपीस, थर्ड ऑप्शन है इक्वल टू रैमस्टन आईपीस, और फोर्थ ऑप्शन है नन। तो ये चीज आपको रखना है कि फील्ड ऑफ व्यू हाइजेंस आईपीस का हमेशा रैमस्टन से छोटा होता है, यानी द फील्ड ऑफ व्यू फॉर
हाइजेंस आईपीस इज ऑलवेज स्मॉलर देन रैमस्टन आईपीस। फिर आगे पूछ रहा है गॉस आईपीस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ। गॉस आईपीस किसका मॉडिफिकेशन है? ऑप्शन ए रैमस्टन आईपीस, ऑप्शन बी हाइजेंस आईपीस, ऑप्शन सी बोथ एंड ऑप्शन डी नन। मैंने बताया था कि रैमस्टन के आईपीस में मॉडिफिकेशन करके हम लोग फॉर्म करते हैं क्या? गॉस का आईपीस। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि रैमस्टन आईपीस इज द फिटेड इन अ टेलीस्कोप द पोजीशन ऑफ इक्विवेलेंट लेंस। तो ये चीज का जो मैंने बताया नहीं था, लेकिन आप समझेंगे। अगर कह रहा है कि रैमस्टन आईपीस को टेलीस्कोप में फिट किया गया हो तो उसका पोजीशन क्या होगा? पहला कह रहा है बिफोर द ऑब्जेक्टिव लेंस, सेकंड कह रहा है बिटवीन फील्ड लेंस एंड आई लेंस, थर्ड कह रहा है बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड फील्ड लेंस, और लास्ट कह रहा है बिहाइंड द आई लेंस। तो ये मैं खुद आपके लिए छोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और ये बहुत इजी आपका ऑप्शन है जो आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि क्या होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Which eyepiece is free from SA and CA? कौन सा आईपीस है जो स्फेरिकल एब्रेशन और क्रोमेटिक एब्रेशन से बिल्कुल फ्री होता है? और वो आईपीस आपका है हाइजेंस आईपीस। याद करिए नोट्स में पूरा, अगर मैंने हाइजेंस आईपीस की बात की थी तो 7-8 पॉइंट लिखवाया गया था कि क्या स्फेरिकल एब्रेशन से फ्री है, कंडीशन फॉर यस से, कंडीशन फॉर मिनिमम यस से, फिर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ कार्डिनल पॉइंट्स, फिर नेगेटिव आईपीस है कि पॉजिटिव आईपीस है, फिर नोडल पॉइंट का पोजीशन क्या है, वगैरह वगैरह। तो एक बार नोट्स पढ़ेंगे, जो भी पॉसिबल एमसीक्यूज हैं सब बन जाएंगे। तो यहाँ पे ये है कि फ्री फ्रॉम एस से एंड सी। तो रैमस्टन तो कभी हो नहीं सकता है, हम लोगों ने देखा था। बोथ ऑप्शन ही नहीं है, नन होना नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या होगा? ए, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया गया। फिर अब आगे देखें, ये आपका बात। अब इसी पे न्यूमेरिकल भी पूछ दिया जाएगा। न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाएगा? मान लीजिए कह दिया गया कि रैमस्टन आईपीस है, रैमस्टन आईपीस का फोकल लेंथ पता है 4 सेंटीमीटर, सपोज दैट, यानी कि दोनों का 4 होगा क्योंकि दोनों का उनके बीच का डिस्टेंस आपको आइडिया मिल गया। का उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या है? रैमस्टन आईपीस है, फोकल लेंथ उसका 4 सेंटीमीटर है, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है, यानी F1 और F2 आपका 4 हो गया, D आपका हो गया 2/3 × 4, क्योंकि दोनों के बीच का सेपरेशन D जो था वो 2/3 अब तक। फिर आपके लिए फार्मूला अप्लाई करना आसान है, 1/F1 + 1/F2 - D/F1/F2। तो इस तरीके के भी आपके एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो इसके लिए भी रेडी रहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका पूछा गया है कि विच इज ट्रू फॉर हाइजेंस आईपीस। हाइजेंस आईपीस के लिए कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है? पहला ये कि इट इज फ्री फ्रॉम सी एंड एस से, ऑब्वियसली सबको पता है कि हाइजेंस आईपीस क्रोमेटिक एब्रेशन एंड स्फेरिकल एब्रेशन से फ्री है। ऑप्शन बी कैन नॉट बी यूज्ड टू एग्जामिन अ रियल इमेज, बिल्कुल सत्य है। रियल इमेज इसलिए नहीं क्योंकि ये नेगेटिव आईपीस है, और नेगेटिव आईपीस इसलिए क्योंकि इसका जो फर्स्ट फोकल प्लेन है वो इनसाइड द आईपीस लाई करता है, जहां पे रियल ऑब्जेक्ट को या रियल इमेज को हम लोग नहीं रख सकते थे। तो इसलिए ये कैन नॉट बी यूज्ड टू एग्जामिन अ रियल इमेज, दैट इज द करेक्ट। एंड ऑप्शन सी रियल इन्वर्टेड इमेज इज द फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव लाइज बिहाइंड द फील्ड लेंस, ये भी करेक्ट है। यानी कि यहाँ पे चारों ऑप्शन आपके करेक्ट होंगे, यानी कि ये चारों के चारों सही हैं। तो अगर घुमा के पूछा जाता है तो भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, सीधे सीधे नोट्स पढ़ेंगे और आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। अब कह रहा है कि कमेंट द फॉलोइंग, दो फिगर 1 और फिगर 2 बनाया गया है। ये फिगर 1 है और ये हमारा है फिगर 2। ध्यान से देखो, फिगर 1 में दोनों कॉन्वेक्स लेंस, दोनों का फेस एक साइड में है जो आपका कॉन्वेक्स फेस है, एक का फोकल लेंथ F, दूसरे का F, सेपरेशन 2/3 F। यहाँ पे एक का फोकल लेंथ 3 F, दूसरे का F, सेपरेशन 2 F। अब कह रहा है कि इस पे कमेंट करिए फिगर पे। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? फिगर 1 इज द रैमस्टन आईपीस। ऑप्शन बी कह रहा है फिगर 2 इज द हाइजेंस आईपीस। ऑप्शन सी कह रहा है 1 and 2 आर पॉजिटिव आईपीस एंड नेगेटिव आईपीस, एंड ऑप्शन डी कह रहा है ऑल। तो जाहिर सी बात है, ये फिगर जो है ये देखें, मैंने वहाँ नोट्स में डिटेल बताया था आपको कि कैसे आपका एक दूसरे को फेस करेंगे और कैसे अलग जा रहा है। तो यहाँ इस फिगर में और इस फिगर में अंतर आपको समझ में आना चाहिए। दिस इज द फॉर रैमस्टन आईपीस और ये किसके लिए है? हाइजेंस आईपीस। और जाहिर सी बात है इसको पॉजिटिव आईपीस भी कहते हैं और इसे क्या कहते हैं? नेगेटिव आईपीस। तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है।
एंड ऑप्शन डी हाफ। दैट्स गुड, बच्चों वाला प्रॉब्लम था लेकिन क्या पता कुछ भी हो सकता है। अब कह रहा है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ फॉर रैम्स्टन एंड हाइजेंस आईपीस आर। क्या होगा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ किसके किसके लिए? रैम्स्टन के लिए और हाइजेंस के लिए। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फार्मूला वही है, कैपिटल F इक्वल टू F1 F2 डिवाइडेड बाई F1 प्लस F2 माइनस T। और हमें पता है कि रैम्स्टन के केस में F1 F है, F2 F है। यहाँ देखो ना, यहाँ पे F1 भी F है, F2 भी F है एंड D भी क्या है 2/3 F है। और यहाँ पे F1 आपका कितना है 3F है, F2 कितना है F है एंड D कितना है 2F है। तो दोनों के लिए इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल के आप इस ऑप्शन में से कौन सा सही होगा ये निकाल सकते हैं। पहला ऑप्शन है 3F/2 एंड 3F/2 यानी रैम्स्टन के लिए इतना और हाइजेंस के लिए इतना। ऑप्शन बी 3F/2 3F/4, ऑप्शन सी F/4 माइनस F/4 एंड ऑप्शन डी नन होने का सवाल ही नहीं होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो सर अब इसको क्यों बताएं? अब देखें, मैंने दोनों केस में कार्डिनल पॉइंट्स लिखवाया था, चाहे हम लोग हाइजेंस आईपीएस की बात करें या फिर रैम्स्टन आईपीएस की बात करें। अब आपसे पूछ सकता है कि हाइजेंस आईपीएस में फोकल पॉइंट का पोजीशन क्या था, प्रिंसिपल पॉइंट का पोजीशन क्या था, और इसी तरीके से आपका पूछ सकता है कि हाइजेंस के अलावा रैम्स्टन में, तो वो भी आप देखेंगे L1 F1, L2 F2, L1 H1, L2 H2 दोनों के लिए अल्फा 1 अल्फा 2 बीटा 1 बीटा 2 सब मैंने कैलकुलेट कराया था। वहां से भी पॉसिबल MCQ आपके एराइज हो सकते हैं। अब कह रहा है कि द आईपीस हैज माइक्रोमीटर, अगर कोई आईपीस है जिसपे माइक्रोमीटर स्केल हो तो कह रहा है कि देन इट कैन नॉट बी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप, तो ये निम्न में से एक नहीं हो सकता है। ध्यान दें, जो माइक्रोमीटर या स्केल की बात होती है वो केवल और केवल लगता है आपका रैम्स्टन आईपीएस पे, ये चीज अपने दिमाग में रखेंगे। रैम्स्टन आईपीएस पे लगेगा और इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा हाइजेंस। हाइजेंस में किसी प्रकार का कोई स्केल नहीं है। अब इसके अलावा और भी इसके MCQ बनेंगे। अगर आपको याद हो तो मैंने नोट्स के लास्ट में इस चैप्टर में लिखवाया था कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस पॉइंट, और उसके अलावा उनके बीच की समानता क्या था, वहां से MCQ बन सकता है। याद करिए, हाइजेंस आईपीएस रैम्स्टन आईपीएस पॉइंट था कि ये स्फेरिकल एब्रेशन से फ्री होता है, रैम्स्टन में था ये नहीं होता है, अगर आपको याद आ रहा हो तो, जिसकी उम्मीद मैं फिलहाल कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम है और आप जी जान से पढ़ रहे हैं, तो वहां से भी आपका बन सकता है। वहां पे एक लास्ट पॉइंट था कि एक क्वालिटेटिव पर्पज के लिए यूज किया जाता है और एक क्वांटिटेटिव पर्पज के लिए यूज किया जाता है, तो ये पूछा जा सकता है। ध्यान दें, जो आपका रैम्स्टन आईपीएस है वो हमेशा आपका क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के लिए यूज किया जाएगा, रैम्स्टन आईपीएस। तो पूछ दिया गया कि विच आईपीएस इज द यूज फॉर क्वांटिटेटिव पर्पज, रैम्स्टन नहीं। और क्वालिटेटिव के लिए कौन सा था? क्वालिटेटिव के लिए होता है कौन? हाइजेंस। फिर इसीलिए एक में मेजरमेंट पॉसिबल था और एक में मेजरमेंट नहीं लेते थे, और हाइजेंस ही वो था, क्वालिटी के लिए था लेकिन उसमें मेजरमेंट नहीं होगा, तो इस पे स्केल लगने का कोई सवाल ही नहीं। समझ में आ रहा है सबको? हेलो एवरीवन, तो ये सारी चीजें आपको नोट्स से ही MCQ में फॉर्म करना, और जो पॉसिबल आपके बन सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। यस, इसमें और भी बहुत दिया गया था, जैसे न्यूमेरिकल इस पर एक बार पूछ लिया गया। हाँ, क्रॉसवायर कहाँ यूज करते हैं? नेगेटिव आईपीएस में और पॉजिटिव आईपीएस में। नोट्स पढ़ेंगे तो इससे भी आपका होगा। क्रॉसवायर कैन बी यूज्ड, 4 ऑप्शन, इन हाइजेंस आईपीएस ओनली, इन रैम्स्टन आईपीएस ओनली, बोथ आईपीएस, नन ऑफ दीज, ऐसे ऑप्शन देगा। तो आप वहां देखेंगे नोट्स में डिटेल ये भी सब लिखवाया गया था। फिर इसके बाद और जो बनेगा MCQs वो मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, एक बार आपका बन सकता है न्यूमेरिकल में, द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ रैम्स्टन आईपीएस ये 3 सेंटीमीटर, देन द फोकल लेंथ ऑफ सिंगल लेंस निकाल सकते हैं। F1 पता है, F2 निकालना है, जबकि कैपिटल F और D आपको पता है, वो चीज़ भी आप निकाल सकते थे। फिर उसके बाद आप यस बाकी भी आप इसमें कर सकते हैं, रेशियो वगैरह का, और भी जो चीज़ें थी। ओके, फिर एक और जो आपका पूछा जा सकता था, इन आईपीएस बाय यूजिंग 2 lenses इंस्टेड ऑफ सिंगल लेंस। आईपीएस में
सिंगल लेंस के प्लेस पे 2 लेंस यूज क्यों किया जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया है। इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑलवेज इंक्रीजेस, ऑप्शन बी पावर रिमेन्स अनचेंज्ड, ऑप्शन सी फील्ड ऑफ व्यू डिक्रीजेस एंड ऑप्शन डी डिफेक्ट ऑफ सी एंड एस यानी कोमेटिक एब्रेशन एंड स्फेरिकल एब्रेशन आर रिमूव्ड एंड फील्ड ऑफ व्यू इंक्रीजेस। तो मैंने बताया था वहाँ एक सिंगल लेंस के द्वारा अगर लें तो क्या होगा और मल्टीपल लेंस या डबल लेंस के द्वारा लें तो क्या होगा, फिगर बना के मैंने बताया था और उसका मेन कंक्लूजन ये निकला था वहाँ पे कि फील्ड ऑफ व्यू इंक्रीज कर जाता है सिंगल लेंस के, क्योंकि हमारी आँख की एक क्षमता है फील्ड ऑफ व्यू इंक्रीज करने के लिए और आईपीस को एस से और सी से फ्री करने के लिए हम लोग सिंगल लेंस की जगह पे 2 लेंस लगाते हैं आईपीस में। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। अब फिर आपका दिया गया ए स्केल इज फिटेड इन, स्केल किसमें फिट होगा? ऑप्शन ए रैमस्टन आईपीस, हाइजेंस आईपीस, बोथ एंड नन। मैंने बताया था रैमस्टन आईपीस क्वांटिटेटिव पर्पज के लिए और हाइजेंस आईपीस क्वालिटेटिव पर्पज के लिए। नो मेजरमेंट कैन टेक्स विद द हेल्प ऑफ हाइजेंस आईपीस, दैट्स व्हाई यहाँ कोई आपका स्केल नहीं होता है, रैमस्टन में होता। अब इसी को घुमा के भी एक बार और पूछा गया था, जस्ट भी आपने देखा। आगे प्रॉब्लम मुझे डिस्टॉर्शन और कर्वेचर से मिला, इसलिए मैंने कहा कि इसको सॉल्व करें। ऑप्टिकल डिफेक्ट ड्यू टू व्हिच अ कॉमेट लाइक इमेज इज फॉर्म इंस्टेड ऑफ पॉइंट इमेज, किसी पॉइंट के ऑब्जेक्ट का इमेज कॉमेट लाइक शेप का बनना, इस डिफेक्ट को क्या कहते हैं? पहला है कॉमा, दूसरा डिस्टॉर्शन, कर्वेचर एंड नन। तो जाहिर सी बात है कि कॉमा होगा, कॉमेटिक लाइक। क्यों एराइज है, कैसे रिमूव करेंगे, नोट से फर्दर आप पढ़ेंगे, वहां से भी प्रॉब्लम हो सकता है। कर्वेचर में कौन सा लेंस, फिर इसी तरीके से वहां पे थ्योरी आप इमेज एब्रेशन वाले में मैंने कुछ पॉइंट्स छोड़े थे, लाइक मेनिस्कस लेंस, आयल इमर्जन लेंस, इनके बारे में पढ़ लेंगे आप लोग कि क्या मतलब था, कहाँ फोकल लेंथ है, बन सकता है छोटा मोटा एमसीक्यू। फिर कह रहा है इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इज डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, और मैंने बताया था अलग अलग पार्ट का अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा जाए तो प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ पार्ट का डिस्टेंस कुछ और होगा, कुछ और होगा, और मैग्निफिकेशन होता है m इक्वल टू f डिवाइडेड बाई u प्लस f, और v के फॉर्म में भी लिख देते हैं। इसलिए मैग्निफिकेशन प्रिंसिपल अलग अलग होने की वजह से एक एब्रेशन क्रिएट होता है, और उस एब्रेशन को हम क्या नाम देते हैं? पहला डिस्टॉर्शन, कर्वेचर, कॉमा एंड डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन आपका डिफरेंट मैग्निफिकेशन की वजह से आपका एराइज हो रहा था। तो ये सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। इसी तरीके से एस्टिग्मेशन पे भी है। अब फिर और छोटे मोटे आपके आईपीएस वाले में प्रॉब्लम पूछे गए हैं, जैसे ये पूछा गया है ए स्केल की जो ये तो जस्ट मैंने बताया ही। हाँ, द फोकल लेंथ ऑफ वन ऑफ लेंस इन रैमस्टन आईपीस इज f1, देन द आईपीस विल हैव फोकल लेंथ, पूरे आईपीस का निकालना है, मतलब इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालना है 3f/4, अभी जस्ट मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। फिर पूछा गया है कि रैमस्टन आईपीस द कंडीशन ऑफ एक्रोमेटिज्म वुड बी ऑब्टेन्ड इफ द सेपरेशन बिटवीन द आई लेंस एंड फील्ड लेंस इज केप्ट व्हाट। तो जाहिर सी बात है एक्रोमेटिज्म का कंडीशन था d इक्वल टू f1 प्लस f2/2, दोनों में सेम आपका होता है, दोनों का फोकल लेंथ f और f होता है रैमस्टन में, तो f प्लस f/2, और जब सॉल्व करेंगे तो वो आपका आएगा f। फिर इसी तरीके से आगे और भी बहुत पूछा गया है, लेकिन मेन ले देके इतना ही है। तो इस वीडियो को आप देखेंगे तो जितने भी प्रॉब्लम आपके बन सकते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, सब के सब हो जाएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिए, अपने फ्रेंडों में भी जो भी आपके फ्रेंड हैं उनको भी बताएं, और नोट्स जो है उसका अभी भी कोई तोड़ नहीं है। अब आपको आइडिया लग चुका होगा कि और भी कितने एमसीक्यू ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से बन सकते हैं। तो अगर आपने उसकी डीप स्टडी की है तब आप एमसीक्यू जो भी बने आप उसको सॉल्व करके आ सकते हैं। ओके, गुड लक।